हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर के चल रहे थे प्राचीन इतिहास को। इसके पहले की वीडियो में हमने जैन धर्म को अच्छे से समझ लिया था। उस वीडियो को ना देखा हो आपने तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल है या उत्तर प्रदेश पुलिस है, रेलवे है, उसका ग्रुप डी है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको आराम से समझ में आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक बातों को समझते हैं। क्योंकि इस जो ये वीडियो है ये लूसेंट से मैं बना रहा हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बौद्ध धर्म को। यहाँ पर बौद्ध धर्म की अगर बात करते हो तो इसके संस्थापक की बात करते हैं, यानी किसने इस धर्म की स्थापना की थी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो इसकी स्थापना की थी, जो इसके संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी महान शख्सियत थे ये, इतनी महान आत्मा थे, जिसके कारण इन्हें जो एशिया है इसका ज्योतिपुंज कहा गया है। हालांकि इन्हें एशिया का नहीं, इन्हें विश्व का ज्योतिपुंज कहना चाहिए। गौतम बुद्ध को विश्व का ज्योतिपुंज कहना चाहिए। उसका कारण ये है कि इनके जो संदेश हैं, जो शांति की स्थापना है, इसके आधार पर पूरे विश्व में जो शांति है या जो पूरे विश्व में जो भी बौद्ध देश हैं, उन सभी बौद्ध देश की स्थापना जो नींव है, उनकी आधार, उनके जो विचारों का जो आधार है वो गौतम बुद्ध या उनके उपदेश हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखें तो इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं इनको भी देखेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं आगे कुछ और तथ्यों को। यहाँ पर हम देखते हैं जो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने स्थापना की थी बौद्ध धर्म की, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी या ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। एग्जाम में ग्रुप डी जैसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध जिनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर, उस स्थान का नाम आपसे पूछा जाता है। इनके पिता के नाम की अगर बात करते हो तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक के गढ़ के एक मुखिया थे। इसके अलावा जो इनकी माता थी जिनका नाम था माया देवी, और इनकी मृत्यु के साथ ही इनकी जो गौतम बुद्ध थे इनकी जन्म के साथ ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माता माया देवी की। इसी के कारण इनका जो लालन पालन था वो इनकी जो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अगर इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जो 16 वर्ष की उम्र में ही इनका जो विवाह हो गया था वो हो गया था यशोधरा से, जिससे इनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो हमने अभी तक बात देखी कि इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता शुद्धोधन थे, इनकी माता माया देवी थी। इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका जो लालन पालन किया था वो किया था प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से हो गई थी और इनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल, जिनका नाम था राहुल। इसके अलावा सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, चूँकि ये एक समृद्ध परिवार से थे और अपने जो रथकार यानी रथ में बैठ करके जा रहे थे, तो मार्ग में इन्हें बहुत ऐसी चीज़ें दिखी जिसके कारण इनका हृदय परिवर्तन शुरू हो गया था। तो सबसे पहले इन्होंने एक व्यक्ति देखा था जो था बूढ़ा। इसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर एक शव को देखा था और फिर एक सन्यासी को देखा था। तो इन्होंने देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़ा व्यक्ति किस तरीके से असहाय था, यानी इन्होंने समझा कि ये व्यक्ति, क्योंकि ये एक समृद्ध परिवार में थे और इस प्रकार से जब पहले बार टहलने निकले तो अपने इनका जो रथकार था उससे ये सब चीज़ें पूछते चले गए। तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो कि असहाय था, फिर देखा कि एक बीमार व्यक्ति था वो भी एक असहाय था। इसके अलावा एक शव को देखा, किस प्रकार से शव को लोग लेकर के जा रहे थे। अंत में उन्होंने जब एक सन्यासी को देखा, तो इनको देखने के बाद जब इन्होंने सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी और इन्हें लगा कि ये ऐसा कोई एक व्यक्ति मुझे दिखा है जो एक सुखी लग रहा है। तो उन्होंने जाके सन्यासी से वार्तालाप की और उससे बहुत प्रभावित हो गए थे। इसके अलावा और अगर इन सभी बातों को देखें तो इन सभी चीज़ों को, यानी बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को और शव को देख करके ये बहुत विचलित हो गए थे और इन्हीं समस्याओं से व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था या गृह त्याग कर दिया था और
जिसे गृह त्याग करने को जो बौद्ध धर्म है इसमें कहा जाता है इसे महाभिनिष्क्रमण। तो एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि महाभिनिष्क्रमण का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में आपको दे सकते हैं गृह त्याग करना, या इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन बनाकर दिए जा सकते हैं, या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गृह त्याग को बौद्ध भाषा या बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो उसके अंतर्गत महाभिनिष्क्रमण भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो जो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जो कि वैशाली के आलार कलाम के सांख्य दर्शन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया था तो वैशाली में एक आलार कलाम है, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, और आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी हुए थे। तो प्रश्न सीधे बनता है कि सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था, तो उनका नाम था आलार कलाम। इसके अलावा और अगर हम देखते हैं तो आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी, और उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। तो सबसे पहले आलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की, फिर आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगीर गए जहाँ से इन्होंने रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा ये जब और आगे बढ़े हैं तो उरुवेला में एक वृक्ष के नीचे इन्होंने 5 कुछ साधक थे जिनसे मिले थे, और उनके साथ ये भी बैठ करके तपस्या करने लगे थे। और इसी घड़ी में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, जिसे निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब ये उरुवेला में सिद्धार्थ जब कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं जो असागी हैं इन 5 साधक से मिले तो बैठ करके ये भी तपस्या करने लगे उनके उस वृक्ष के नीचे, और ये तपस्या कर नहीं पाए, इनकी तपस्या वहाँ पर भंग हो गई थी और ये सभी साधक छोड़ करके चले गए थे। इसके बाद इन्होंने जब तपस्या करना शुरू किया तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की जो पूर्णिमा होती है, जो फुल मून जिसको बोलते हैं, और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, बुद्ध के नाम से जाने लगे, और वह स्थान हो गया बोध गया, जहाँ इन्हें बोध हो गया था या जो ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो बुद्ध के नाम से जाने लगे सिद्धार्थ जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और वह स्थान जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कहा गया बोध गया। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में ऋषिपत्नम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने जो भी उपदेश थे वो जनसाधारण को दिए, और उसकी जो भाषा थी वो भाषा थी पाली भाषा। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। यानी किस प्रकार से इन्होंने प्रथम गुरु से शिक्षा सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया आलार कलाम से, फिर उरुवेला गए वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, 5 संतों के साथ बैठ करके तपस्या की, अंत में 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इनका जो भी उपदेश थे, जो भी इनकी जनसाधारण को दिया वो उपदेश था, वो भाषा थी पाली। इसके अलावा इनका उपदेश सारनाथ के अलावा कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी में और कुछ अन्य रास्ते, इन सभी जगहों पर इन्होंने अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो इनके प्रमुख अनुयायी थे बिम्बिसार बहुत अनुयायी थे, और एक बार इनसे प्रभावित होकर के बिम्बिसार ने अपना राजपाट गौतम बुद्ध को देने की बात करी थी। तो इनके प्रमुख अनुयायी थे, जो शासक थे वो तो बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहे जाते। महाभिनिष्क्रमण जब ये निकल गए थे ज्ञान के लिए,
और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, जो इनका प्रथम उपदेश है। तो ये सीधे चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। मल्लों ने अपने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि व अंतिम संस्कार किया था एवं एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण करा दिया गया था। तो यानी जब बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके शरीर के 8 भाग करके 8 स्तूपों को निर्माण किया गया था। यानी उनके शरीर के 8 भाग और हर एक भाग पे एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो 8 भाग में 8 स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म के एवं मृत्यु की तिथि को जो चीनी परंपरा के कैंटोन के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक जिसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक मतलब त्रि का मतलब 3, तो 3 ये हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इनसे हमें जो विशद ज्ञान प्राप्त होता है और तीनों पिटकों की भाषा जो है वो है पाली। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इन पिटकों की भाषा क्या थी, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया, या जो 3 पिटक थे, जो त्रिपिटक थे, उनकी भाषा क्या है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म था तो मूलतः अनिश्वरवादी था, यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था और आत्मा की परिकल्पना को भी नहीं मानता था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और तृष्णा को क्षीण हो जाने की जो अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा गया। यानी यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखें तो जो बुद्ध हैं या जो गौतम बुद्ध हैं या जो बौद्ध धर्म है, मुख्य रूप से ये अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब ईश्वर में विश्वास ना करते थे और ना ही ये आत्मा की परिकल्पना को मानते थे, लेकिन ये पुनर्जन्म को मानते थे। और इनके अनुसार क्या होता है कि जो तृष्णा है, यानी आपकी जो आपकी इच्छाएं हैं, उन तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही इन्होंने निर्वाण कहा है। और इन्होंने कहा कि जो विश्व है वो दुखों से भरा हुआ है और इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया हुआ है। यानी विश्व दुखों से भरा है, यह जो सिद्धांत है ये उपनिषद से लिया था गौतम बुद्ध ने। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहले थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। तो जो बुद्ध थे उनके 2 अनुयायी भिक्षुक एवं उपासक थे। अगर हम भिक्षुक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था उन्हें कहा गया भिक्षुक, लेकिन जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे उन्हें कहा गया उपासक। तो बौद्ध धर्म में 2 प्रकार के अनुयायी थे, एक थे भिक्षुक जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और दूसरे हैं जो गृहस्थ जीवन में रह करके इनकी उपासना करते थे, उन्हें बोलते थे उपासक। तो बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी भिक्षुक और उपासक थे। अगर हम और बात करते हैं तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी, जो कम से कम आयु थी, वो थी 15 वर्ष और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। यानी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है और अगर आप बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसमें उपस्थिति दर्ज कराते हैं या इसमें प्रवेश ले लेते हैं, तो इसे उपसंपदा कहा गया है। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे जिसे कहा गया बुद्ध, धम्म और संघ। इस प्रकार से हमने इन सभी बातों को देख लिया है। इसके अलावा मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसकी ट्रिक याद कराई थी कि बौद्ध सभाएं हैं उनको याद करने की क्या ट्रिक है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व, स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अब ये बौद्ध संगीति क्या है, तो ये जो मीटिंग्स होती थी, सभाएं होती थी, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक मिल करके कुछ नियम बनाते थे, कुछ जो सत्संग करते थे, और ये जो सभाएं थी, जो सत्संग थे, इन्हें हम बोलते थे बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीति। और पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, और जो चौथी थी वो हुई थी प्रथम ईस्वी में। यानी प्रथम ईस्वी में, ईसा पूर्व के बाद जो प्रथम शताब्दी थी उसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी तो प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो शासन काल था वो था अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी, और जो सभाकामी अध्यक्ष थे और जो कालाशोक है वो उसके शासनकाल में दूसरी संगीति हुई थी।
तीसरी बौद्ध संगीति की अगर बात करते तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस और अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो चतुर्थ या अंतिम जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी प्रथम ईस्वी में, और कुंडल वन स्थान में हुई थी। वसुमित्र और अश्वघोष ये अध्यक्ष थे, और जो शासनकाल था वो कनिष्क का शासनकाल था। इस प्रकार से हमने बौद्ध संगीतियों को भी समझा है। अगर हम कुछ और अगर बात करते हैं तो जब इनकी मृत्यु के बाद, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो ये बौद्ध धर्म था ये दो भागों में विभाजित हो गया था चौथी संगीति के बाद। और वो जो दो भाग थे वो इनकी शाखाएं थी हीनयान और महायान। तो इन दो शाखाओं में बौद्ध धर्म चतुर्थ संगीति के बाद विभाजित हो गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान विभाजित हुए थे तो ये किस संगीति के बाद हुए थे? तो ये हुए थे चौथी संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श था वो बोधिसत्व था, और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण से विलंब करते हैं। और जो हीनयान थे तो इनके आदर्श अरहत पद इसको प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। तो अगर हमने देखा तो जो महायान संप्रदाय थे तो महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व जो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते थे, और हीनयान इनका आदर्श था अरहत पद, यानी कि अपनी साधना से जब निर्वाण को प्राप्त कर लिया जाए तो उसे कहा जाता है, उन्हें कहते हैं अरहत। अगर बात करते हैं नेक्स्ट करते हैं तो ये हो जाती है कि जो धार्मिक जुलूस था इसका प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका महत्व इसलिए भी है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बुद्ध ने बताया कि जो संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य हैं, और वो कौन कौन से आर्य सत्य हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 बातें बताई दुख ने। संसारिक दुखों का कारण बताया, दुख को, दुख समुदाय को, दुख निरोध को, और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, यानी बुद्ध ने बताया कि जो 4 आर्य सत्य हैं जो कि सांसारिक दुखों के संबंध में हैं, ये सभी दुख, दुख संप्रदाय, निरोध, दुख निरोधगामिनी, और इनसे मुक्ति हेतु 8 बातें बताई। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार से 8 बातों को बताया गौतम बुद्ध ने इन सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का साधन। और बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य भव तृष्णा नष्ट हो जाती। भव तृष्णा का मतलब हो गया कि उसके अंदर की इच्छाएं, जो तृष्णाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और इसे ही कहा जाता है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यानी निर्वाण प्राप्त करना या तृष्णा का नष्ट हो जाना, यह बौद्ध धर्म इसका परम लक्ष्य है, और जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। इसे मोक्ष बोलते हैं सनातन में, और बौद्ध धर्म के अनुसार इसे निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया था, जो कि हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ हो गया चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना अर्थात किसी प्रकार का नशा ना करना, असमय भोजन ना करना। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी समय उठे कुछ भी खा रहे, लेकिन भोजन का निश्चित समय होना चाहिए। नेक्स्ट सुखप्रद यानी बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, और स्त्रियों से दूर रहना, व नृत्य गान जो संगीत वगैरह इससे भी दूर रखना। तो 10 बातें इन्होंने बताई जो कि भव तृष्णा को नष्ट करने में परम सहायक सिद्ध होती हैं। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य है। भिक्षुक मैंने आपको बताया जो संन्यास धारण कर लेते थे, और जो उपासक थे उनको 5 सत्य यानी 5 शील का ही मार्गदर्शन करना होता था। बुद्ध ने मध्यम वर्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी जैन धर्म भी
बौद्ध धर्म की तरह ईश्वर को नहीं मानता था। और जो जातक कथाएं हैं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। यानी मैंने आपको बताया कि ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन यह पुनर्जन्म को मानते थे, और इसी के अंतर्गत जो शाक्य मुनि के रूप में इन्होंने अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। किंतु इसके बाद और जन्म हैं जैसे मैत्रेय और अनाम बुद्ध और मैत्रेय, इस प्रकार के 2 जन्म, इन्हें 2 अवतार अभी लेने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वो गांधार शैली में अंतर्गत यानी गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति जो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। और तिब्बत एवं भूटान जो पड़ोसी देश हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव जो 5 जिन्हें गुरु रिनपाश ने किया था, इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। तो तीसरी शाखा यहाँ पर देखी जा सकती है, हीनयान, महायान और वज्रयान। इसकी जो प्रतिमा थी वो थी 123 फुट ऊंची, हिमाचल प्रदेश के जो रेवाल झील है, यहाँ पर इसका स्थापना किया गया था। और भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। नेक्स्ट और देखते हैं तो भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठों के बारे में जानकारी दी हुई है। इन बौद्ध मठों को आप देख सकते हैं, जैसे एक तरफ दिया हुआ है मठ, दूसरी तरफ दिया हुआ है किस स्थान पर ये सभी मठ हैं। तो पहला दिया हुआ है नामग्याल मठ, जो कि है आपके धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ ये है तबो गांव में, जो कि है स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा 2 जम्मू कश्मीर में हैं, जो कि हैं हेमिस और थिकसे मठ। हेमिस और थिकसे मठ ये हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर में। 3 है हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, जो कि है टाबो मठ और नामग्याल मठ। इसके अलावा शासुर मठ तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं तो मिंड्रालिंग मठ देहरादून, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, नाम डार्लिंग मठ यह है मैसूर कर्नाटक में। इसके अलावा बोधिमंडा मठ यह है बोधगया बिहार में। तो इस प्रकार से हमने कुछ मठों को देखा और बुद्ध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उसको हमने देख लिया। अब प्रश्न ये भी बनता है कि जो गौतम बुद्ध थे तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, इनके विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो घटनाएं हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं और उनके प्रतीक चिन्ह देखे हैं। तो यहाँ पर जो घटना है वो है जन्म, और जन्म को जोड़ा गया है कमल एवं सांड से, यानी जो गौतम बुद्ध के जन्म को कमल एवं सांड के प्रतीक के अंतर्गत दर्शाया गया है। जो इनका ग्रह त्याग है तो घोड़ा के अंतर्गत दिखाया गया है, और जो ज्ञान है उसके लिए पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है। निर्वाण की जो प्राप्ति उसके लिए पद चिन्ह को प्रतीक बनाया गया है, और मृत्यु है, मृत्यु के बाद इनके शरीर के 8 भाग करके 8 स्तूपों की स्थापना की थी। तो मृत्यु के लिए स्तूप को प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें करी हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और छोटू करके मैं प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, और छोटू 3 के बाद अब मैं छोटू 4, 5 इस तरीके से लगातार सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्नों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि पुराने साल के प्रश्न हो सकते हैं और या कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।